अब इस दास की पोस्टिंग ऐसी जगह हो गई है जहां पानी के नाम पर बर्फ ही बर्फ है और -डिग्री में ठंडी है, जहां ये नियम और नित्य पाठ जैसा संभव बाहरी नहीं हो नियम की पाएगा। कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारे भारतीय सेना में हैं, बाहरी नियम की कोई आवश्यकता नहीं। एक नियम बना लो, नाम न छूटने पावे, और जहां भी हो जैसे भी हो राष्ट्र सेवा में प्राणों को अर्पित करते हुए लगे रहो, बढ़िया मंगल हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं। नहाना धोना कोई भक्ति का लक्षण नहीं है। आप समझ रहे ना? खास बात है मन। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो। किसी भी परिस्थिति में है, परिस्थिति हमारी स्थिति को नहीं बदल सकती, स्थिति परिस्थिति को रौंदती है। वही जवान है, वही वीर है, वही निष्कामी धर्म वाला पुरुष जो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलना है। स्थिति हमारी रहेगी, परिस्थिति तुम्हारी रहेगी, और हर परिस्थिति को रौंद कर अपनी स्थिति में रहेंगे। यही हमारी भक्ति है। अंदर से राधा राधा जप रहे और बाहर से हर कष्ट को सहते हुए राष्ट्र सेवा में प्राण अर्पित किए। यही बहादुरी है, यही बहुत बड़े धर्म का पालन है। आप बिल्कुल विचलित मत हो। जैसे इस परिस्थिति में वाणी पाठ वगैरह अभी जैसे जितने पद याद हों, जितने पद याद हों तो बस वो अंदर गुनगुना रहे कर। अगर समय है तो राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ पवित्र हो गए, नहा लिए, पाठ करो वाणी का। समझ लिए ना? महाराज जी मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं? हाँ, मोबाइल से भी कर सकते हैं। हमारे जवान कई दुर्गम इलाकों में ऐसे परिस्थिति में ड्यूटी देते हैं जहाँ तंग इलाके हैं, सकरा रास्ता है, तो कई बार मौसम या ऐसी परिस्थिति में गाड़ियां स्लिप होकर कई हजारों फीट खाई में चली जाती है। कई बर्फ ऐसे इलाके हैं जहाँ से बर्फ स्लाइड होकर पूरी की पूरी शिविर को ढक दिया, या कई ऐसे अचानक बादल फटता है तो आवाज में तो पता ही नहीं चलता कि अचानक से पानी आए, कहीं चले गए। तो सरकार तो बहुत कोशिश करती है कि हो सके उनकी डेड बॉडी बाहर मिल जाए, पर कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि उनको नहीं मिल पाती। ऐसे में उनके परिवारों को इतना वेदना होता है, उनको स्वीकृति कर पाना मुश्किल है कि वो है नहीं है। तो ऐसे में उनको कैसे ढाढ़स बंधाए, या उनकी गति के बारे में कृपया एक बार। गति की तो दुर्गति नहीं हो सकती, गति की तो कोई बात नहीं, पर यह जरूरी बात है कि परिवार के जनों को कैसे पुष्टता मिले कि उनका शरीर है या वो नहीं है। इस बात में तो मतलब कुछ समय बाद ही प्रमाण मिल सकता है, क्योंकि अचानक घटना घटने पर कई बार ऐसा होता है कई महीने तक शव नहीं मिलते। फिर वहाँ खुदाई हुई तो देखा गया बर्फ में सुरक्षित शव ऐसे पाए गए, आर्मी के जवानों के पाए गए। हाँ, तो हाँ, काफी लंबे समय तक, चूंकि बर्फ में शरीर नष्ट होता नहीं है, वो सुरक्षित रहता है। तो अब यही तो हमारे देशवासियों को प्रणाम करने का हृदय बार बार करता है, जिनके परिवार से लोग आर्मी में हैं, हमारी देश सेवा में हैं, कि कब वो बिछुड़ जाए वो अपने परिवार से और अपने जीवन से, इसकी परवाह न करके हमारी देश रक्षा। इसीलिए जैसे हम संत का सम्मान करते हैं वैसे सैनिक का सम्मान करते हैं। और ये हमारी बात पर विश्वास रखना, जो राष्ट्र पर प्राण बलिहार करता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, और जो नाम जप करते हुए शरीर छोड़ता है राष्ट्र सेवा में वो परम पद को प्राप्त होता है। तो इसमें हानि तो है ही नहीं दोनों में। अगर वो भगत नहीं रहा है तो भी अपने राष्ट्र के लिए तो रहा ना, और अचानक कोई घटना घट जाती है, शरीर पूरा हो जाता है आतंकी हमले से या प्राकृतिक हमले से, तो हम ये तो नहीं कहते भगवत प्राप्त होंगे, लेकिन वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। भगवान ने कहा है कि अगर तू जीतेगा तो भूमि का राज्य मिलेगा और शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि वीरता पूर्वक वो राष्ट्र सेवा में है, संपूर्ण राष्ट्र सेवा में है। इसलिए चिंता की तो कोई बात है नहीं, पर उनके परिवार को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके हृदय में जो मोह है, जो अपनापन है, जो और वो पता चले कि कोई खबर ही नहीं है तो व्याकुल तो रहेंगे, या खबर मिले कि वो शांत हो गए, उनके लिए बहुत बड़ी हानि का विषय होता है और वो बहुत दुख से युक्त रहते हैं। इसलिए हमारे सरकार भी पूरे उनके परिवार की व्यवस्था करती है। तो अब जीवन तो ऐसे जाना ही है, अगर राष्ट्र के लिए जा रहा है तो उत्साहपूर्वक देना चाहिए, क्या उसमें संकोच का विषय नहीं रखना चाहिए, उसमें निराशा नहीं आनी चाहिए, उदासी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा स्थान तो सुरक्षित हो गया गुरुदेव, आप निकुंज में ही जाने आपके। हाँ, नाम जब करते रहोगे ना, पक्का कहीं भी हो, कहीं भी हो, आप निश्चिंत रहिए। हम राष्ट्र सेवा में बहुत श्रद्धा रखते हैं। जो राष्ट्र सेवा में है, हम जैसे एक संत माला लेकर भजन करते हुए जगत मंगल की सोचता है, ऐसे वो राइफल लेकर के भारत के मंगल के लिए प्राणों की बलिदान की स्थिति में तैयार रहते हैं। तो हम पक्का, हम लोगों का जो भजन है ना, वो आप ही लोगों के लिए है।